सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस की। तो आओ इसको शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस देखने से पहले हम किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? NH3 का। NH3 की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो देखो अमोनिया क्या है, अमोनिया के पास क्या, एक तो लोन पेयर है और हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से इससे क्या है, अटैच है। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। इसकी ज्योमेट्री की बात कर लो। ज्योमेट्री इसका क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और इसके शेप की बात करते हैं, शेप क्या होता है इसका? पिरामिडल। शेप पिरामिडल होता है। अब हम बात करेंगे इसकी बॉन्ड एंगल की। तो इसके बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो इसके बॉन्ड एंगल HNH क्या था? लेस देन होता है कितना? 109.5 डिग्री। HNH के बीच की जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री से क्या होता है? लेस होता है। लेस क्यों होता है? इस लोन पेयर के वजह से। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन की। तो मान लो हमने क्या ले लिया, हमने एक एमाइंस ले लिया। तो इस एमाइंस की स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। तो देखो एक अमाइंस है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। यहां पर क्या है? CH3 ये क्या है? CH3। तो एक क्या है? ट्राई मिथाइल एमाइन है। ट्राई मिथाइल एमाइन की बात कर लेते हैं। ट्राई मिथाइल अमाइन। तो ट्राई मिथाइल एमाइन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा? ये भी क्या है? इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। ज्योमेट्री इसका भी क्या है? टेट्राहेड्रल TD है। और इसके शेप की बात करते हैं तो इसका शेप क्या है? पिरामिडल। तो इसका भी शेप क्या है? पिरामिडल है। अब बात करते हैं किसकी? बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल क्या है? ये जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें, इसकी जो बॉन्ड एंगल है क्या? 108 डिग्री। तो CNC इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है कितना होता है? 108 डिग्री। 108 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि CH3 क्या है? बल्कि ग्रुप है, तो इसके बीच में रिपल्सन क्या होता है? कुछ और ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसके बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109.5 से कितना हो जाता है? 108 डिग्री। तो इसको नोट करो। तो अभी तक हमने क्या देखा? अमोनिया है। अमोनिया का जो ज्योमेट्री होता है क्या है? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडेशन sp3, शेप क्या है? पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल क्या है? 109.5 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। तो इस और एमाइंस में मान लो हमने एक एग्जांपल लिया क्या? ट्राई मिथाइल एमाइन। तो ट्राई मिथाइल एमाइन में इसका भी क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp3 होगा। शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और शेप क्या होगा? पिरामिडल। और ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है क्या होता है? वो 108 डिग्री होता है। क्यों 108 डिग्री होता है? क्यों? क्योंकि CH3 क्या है यहाँ पे गाइज? बल्कि ग्रुप है। यहाँ लोन पे रिपेल करेगा और बल्कि ग्रुप CH3 भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसको नोट करो। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। तो इसको मिटाते हैं। तो वो हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो हम बात करेंगे अमाइंस के IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो इसका IUPAC नाम लिखने से पहले क्या करोगे? मान लो एल्केन है। एल्केन से हम क्या करते हैं? -E। एल्केन से E को रिमूव करते हैं और अमाइन को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इसका नाम क्या होता है? एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन होता है इसका नाम। अच्छा देखो एक किसके लिए होता है ये? मान लो हमने क्या लिया? एक प्राइमरी अमाइन लिया।
प्राइमरी अमाइन। तो देखो प्राइमरी अमाइन क्या होगा, CH3NH2, CH3NH2। तो हमने एक एग्जांपल लिया प्राइमरी अमाइन, तो इसका नाम क्या होगा, CH3NH2। तो इसको क्या बोलोगे, मेथेन। मेथेन, इसमें क्या हम जोड़ेंगे, अमाइन, तो इसका नाम क्या होगा, मेथेन अमाइन। तो ये तो एक इसके लिए हम लिख रहे हैं 1 डिग्री के लिए, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हमने क्या लिया, एक क्वेश्चन और ले लो, NH2। इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग कहां से करेंगे, काउंटिंग इसी कार्बन से करोगे, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है तुम्हारा, प्रोप। तो क्या होगा ये, प्रोपेन, प्रोपेन अमाइन। अभी मान लो क्वेश्चन एक और हम लेते हैं, क्वेश्चन 3, CH3CHNH2, दिस इज CH3। हमको क्या करना है, इसका नाम लिखना, ये भी क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन किया हुआ क्योंकि एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया, इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस किया है। तो ये देखो 1 2 3, तो रूट वर्ड क्या हो गया इसका, इसका भी रूट वर्ड क्या है, प्रोप है। तो प्रोपेन 2 अमाइन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 अमाइन। और एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, NH2 CH2 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 1 2 3 4 5 6 NH2। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों क्या आइडेंटिकल हैं, किसी भी साइड से हम काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्बन कितने हैं इसके पास, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लिखेंगे। और एमाइन कौन से पोजीशन पे, 1 पे है और 6 पे है। तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। तो एक इसके लिए बात हमने किया 1 डिग्री के लिए, इसको नोट करो। तो हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो क्वेश्चन है अपने पास CH2 दिस इज NH2 एंड दिस इज ऑल्सो NH2। तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, IPSC नाम लिखना है। अब देखो काउंटिंग कर लो, 1 2 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथेन, एथेन, एथेन डैश 1,2। 1 पे अमाइन है और 2 पे अमाइन है, 1,2 डाई अमाइन, इसका नाम ये हो गया। तो हम बात करेंगे सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन की। तो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन की बात करेंगे। तो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में हम क्या करते हैं, लोकेंट को शो करने के लिए, लोकेंट को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन में हम लोकेंट को शो करने के लिए क्या शो करते हैं, वहां पर लिखते हैं क्या है, एन। इधर देखो हमने क्या लिखा, 1 और 2 लिख रहा है, हम लोकेंट को दिखा रहे हैं, देखो पोजीशन 1 और 2 है, लेकिन इस वाले में हम क्या करेंगे, एन। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या है, एन है, इधर CH3, एक और ले लो, ये क्या है, CH3। अब ये क्या है, ये टर है, ये टर्सरी है, 3rd डिग्री अमाइन है। तो इसके नाम के लिए हम क्या करेंगे, लोकेंट हम क्या दिखाएंगे, एन दिखाएंगे। देखो कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है। अब देखो एन पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, एन कामा एन। लोकेंट के लिए इसमें हम क्या करेंगे, एन कामा एन लिखेंगे। क्यों एन कामा एन, क्योंकि 2 ग्रुप है, एक ए है और एक ए है। तो मिथाइल ग्रुप 2 है, तो एन कामा एन, एन कामा एन डाई मिथाइल, एन कामा एन डाई मिथाइल। एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मेथेन। उसके बाद क्या लिखोगे, अमाइन। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए हम लोकेंट के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। एक एग्जांपल और ले लो, हम लोग मान लिया क्वेश्चन 3rd है, क्वेश्चन 1 था, एक क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 3rd ले लो, एन है,
CH2 CH3, इधर भी क्या है ये CH3H। ये कौन सा अमाइन है? इस अमाइन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। क्यों 2 डिग्री? क्योंकि हमने दो हाइड्रोजन को क्या किया? अमोनिया से रिमूव करके इसको प्राप्त किया है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो N पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, तो N मिथाइल, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथेन अमाइन। तो इसको नोट करो, हम अभी कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसको मिटाते हैं। अभी मान लो अपने पास क्वेश्चन है N, दिस इज C2H5 C2H5 CH2 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 एंड दिस इज CH3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे और काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से N हमको N को क्या मिले? लोवेस्ट लोकेंट मिले, 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हमको मिला? 4 कार्बन का। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हो। N पे देखो, N पे क्या है? 2 प्रीफिक्स हैं। इस प्रीफिक्स का नाम क्या है? इथाइल। तो N कामायन डाई इथाइल, N कामायन डाई इथाइल। 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन अमाइन। ये तो बात हमने कर लिया 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री अमाइंस की। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक अमाइन की, बात करेंगे। तो मान लो अब एक क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है? NH2। अब देखो इसका नाम क्या होगा? या तो इसका नाम हम लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन अमाइन, या इसका नाम क्या लिख सकते हैं? एनिलीन। एनिलीन इसका क्या है? इसका तो एनिलीन इसका क्या है? आईयूपैक नेम है। तो या तो इसका नाम तुम बेंजीन अमाइन लिखो या तो एनिलीन लिखो। एक क्वेश्चन और ले लो। मान लो क्वेश्चन है NH2 यहां पे लिया, इससे हमने क्या जोड़ दिया? एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया। काउंटिंग कहां से करोगे? इस कार्बन से 1 2। अब देखो सेकंड पे क्या? मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, इसको क्या लिख सकते हो? 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन, और यू कैन से 2 मिथाइल बेंजेनामीन। तो या तो एक देखो IUPAC ने क्या किया है? इसको एनिलीन को क्या मान लिया? IUPAC नाम मान लिया इसको। तो या तो तुम क्या लिखो? 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल एनिलीन लिखो, या तो 2 मिथाइल बेंजीन अमीन लिखो। एक और क्वेश्चन ले लो। मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है N CH3 एंड दिस इज आल्सो CH3। तो इसकी बात कर लो। अब देखो ये क्या है? N पे कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप है। तो इसका नाम क्या होगा? N कामा N डाई मिथाइल, N कामा N डाई मिथाइल बेंजीन, बेंजीन अमाइन। तो इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम लेते हैं। अभी मान लो अपने पास क्या है? एक रिंग बना लिया, इधर क्या लगा दो? NH2 लगा दो। इस पे हमने क्या दिया? एक ब्रोमीन अटैच कर दिया। तो क्या करोगे? काउंटिंग शुरू कहां से करोगे? 1 से, इसी से जहां से NH2 ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4। अब देखो चौथे पोजीशन पे क्या है? ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, इसको लिख सकते हो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन, या ये भी लिख सकते हो 4 ब्रोमो बेंजीन, बेंजीनमाइन, राइट। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एमाइंस के प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।